हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 12th क्लास के फिजिक्स के सेकंड चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का 7वां वीडियो, जिसमें हम लोग बातें करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू चार्ज कन्फिगरेशन के बारे में। मतलब चार्ज के लिए पोटेंशियल एनर्जी देखने वाले हैं। ओके, तो चलिए बिना देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं। कैसी बातें पढ़ने वाले हम लोग? छोड़ो लाल से काला से लिखो आप। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी देखने वाले हैं ड्यू टू चार्ज कन्फिगरेशन। चलिए, सो पोटेंशियल एनर्जी के बारे में हम पहले भी बात किए थे जब हम लोग आपको पोटेंशियल समझाए थे, राइट। चलिए, तो एक बार और उसी बेसिक को रिवीजन कराते हैं। आपको याद होगा हम लोग एग्जाम्पल लिए थे कि मान लीजिए कि ये एक मार्कर है, इसको हमने इस लेवल से उठाना शुरू किया, ऊपर उठाए जा रहे हैं, यहाँ तक उठाएं। तो हुआ क्या कि जब हम उठा रहे थे तो हम इस पर फोर्स लगा रहे थे, मतलब इस मार्कर पर हम लोग वर्क परफॉर्म कर रहे थे। और आप बताओ वर्क क्या चीज होता है? वर्क एक मैकेनिकल एक्टिविटी होता है, राइट, जिसमें आपके बॉडी से एनर्जी निकल करके उस बॉडी में समाता है जिस बॉडी के ऊपर आप क्या कर रहे थे? वर्क कर रहे थे। ऐसे आप दिन भर में बहुत सारा काम करते होंगे, है ना। तो आप देखो जरा, इसको उठा रहे हो तो आप क्या कर रहे हो? फोर्स लगा रहे हो, डिस्प्लेसमेंट कर रहे हो, वर्क कर रहे हो। मतलब आपके बॉडी से एनर्जी निकल के मार्कर में जा रहा है, ढेर सारा एनर्जी समाया हुआ है। ठीक, जैसे ही आप इसको छोड़ेंगे, इसके अंदर जो एनर्जी समाया था मेरे बॉडी से जाकर के, वो अपने आप को, वो स्टोर्ड एनर्जी अपने आप को काइनेटिक में कन्वर्ट करेगा। देखिए, छोड़ते ही नीचे जा रहा है। ठीक, सो दैट स्टोर्ड एनर्जी इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। ओके, पोटेंशियल एनर्जी क्यों स्टोर हुआ? क्योंकि हमने इस पर क्या किया? वर्क किया। ओके, तो देखिए ध्यान से, ये वर्क कर क्या रहा होगा? यहाँ पर इस मार्कर का अपना पोटेंशियल एनर्जी होगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इसको उठा के हम यहाँ से यहाँ ले गए, तो यहाँ का अपना एनर्जी हुआ क्या कि हमारा वर्क इसके पोटेंशियल एनर्जी को राइज कराने में यूज हुआ है। और उसके लिए आप फॉर्मूला जानते हैं, वो m इंटू जी इंटू एच होता है, जो कि राइज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है। ये बात हम जानते हैं, राइट। उसी तरह से आप देखो जरा, मान लो कि यहाँ पर एक स्प्रिंग रखा हुआ है, और जब आप स्प्रिंग को दबाते हो ऐसे करके, तो दबाने से क्या होता है कि आप स्प्रिंग पे फोर्स लगा रहे होते हो, करेक्ट और नॉट। वो स्प्रिंग दब के कुछ इस तरह से कंप्रेस्ड वर्जन में चला जाता है, इस तरह से कंप्रेस हो गया। तो आप क्या किए? इसको फोर्स लगाए, डिस्प्लेसमेंट किए, मतलब एक मैकेनिकल वर्क परफॉर्म किए। मतलब आपके बॉडी से एनर्जी निकल के स्प्रिंग में जा रहा है, ढेर सारा एनर्जी स्प्रिंग में जा चुका है। ठीक, चेक करना है कि कहाँ है वो एनर्जी, तो अपने हाथ फटा लो। जैसे हाथ फटाओगे, सटाक से ये स्प्रिंग बाहर की तरफ भागेगा। ओके, मतलब कोई एनर्जी ऐसे तो नहीं भाग रहा है, लेकिन दबाने के बाद भाग रहा है। इसका मतलब क्या है कि दबाने से वर्क परफॉर्म हो रहा है, वर्क परफॉर्म होने से मेरे बॉडी से एनर्जी निकल के इसमें सेव होते जा रहा है। दैट सेव्ड एनर्जी, यू ऑलरेडी नो दैट, ये इसको कहते हैं हम लोग स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। इसका फॉर्मूला हाफ के एक्स स्क्वायर, आप लोग 11th क्लास के बेसिक में जानते हैं। उसी तरीका से आप सोच के देखो, मान लो कि यहां पर एक चार्ज रखा हुआ है Q, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज क्या होता है, इसके बेसिक के बारे में आप ऑलरेडी जानते हैं। नहीं जानते हैं तो पिछला वीडियो देखिए। अब क्या कर रहे हैं, इस सोर्स चार्ज, देखिए इस सोर्स चार्ज से इनफाइनाइट डिस्टेंस पर, मान लीजिए यहां पर एक छोटा Q चार्ज रखा हुआ है। अब जैसे ही, अब फिलहाल ये इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है, मतलब उसके प्रभाव क्षेत्र से ये बाहर है, राइट। लेकिन जैसे ही इस चार्ज को हम लाना शुरू करेंगे, तो जानते हैं क्या होगा? ये चार्ज इस चार्ज को रिपेल करेगा। फिर भी आप जबरदस्ती लाएंगे, ऐसे करके चलो, पूरा धक्का देके ले आए यहाँ तक, राइट। अब क्या हुआ? इतना से वहां तक लाने में आपने फोर्स लगाया, अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, डिस्प्लेसमेंट करा, मतलब खूब सारा वर्क परफॉर्म किया। मतलब क्या? आपके बॉडी से खूब सारा एनर्जी निकल करके इस चार्ज में समाया जा रहा था। और देखिए कर रहे हैं, एनर्जी जा रहा है, मेरे बॉडी से एनर्जी निकल के चार्ज में जा रहा है, ढेर सारा एनर्जी मेरे बॉडी से उसमें जा चुका है और वहीं पर सेव है। जैसे ही मेरे हाथ को हटाएंगे, ये चार्ज गुई से भाग के उधर चला जाएगा। मतलब वो स्टोर्ड एनर्जी अपने आप को सटाक से काइनेटिक एनर्जी में तुरंत ही कन्वर्ट कर लेगा। जैसे उसको मौका मिलेगा, तुरंत वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर लेगा अपने आप को, राइट। दैट स्टोर्ड एनर्जी is called potential energy.
ड्यू टू दीज टू चार्ज कन्फिगरेशंस, राइट। बट ध्यान सुनिए कि ये जो एनर्जी स्टोर हुआ है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में स्टोर हुआ है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के फॉर्म में स्टोर हुआ है, इसलिए इसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के नाम से जानते हैं। अगर ये ग्रेविटेशनल फील्ड में स्टोर हुआ होता तो हम कहते हैं ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में स्टोर हुआ है तो हम कहेंगे ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। मैग्नेटिक फील्ड में स्टोर हम कहेंगे मैग्नेटोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, है ना। इस तरह से आप यहाँ पे मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी इस तरह से आप डिफाइन कर सकते हैं। सो आप समझ में आया क्या करना है, कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि क्यू चार्ज को इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट तक लाने में जो हमको वर्क करना पड़ता है, ओके, वो इन दोनों चार्ज कन्फिगरेशन के कारण पोटेंशियल एनर्जी कहलाता है। और एनर्जी क्यों स्टोर हुआ होगा? ड्यू टू माई वर्क डन, है ना। इन्फिनिटी से लाए होंगे, फोर्स लगा के, डिस्प्लेसमेंट करके, वर्क करके, मतलब एनर्जी ट्रांसफर करके उसके अंदर एनर्जी स्टोर करते करते लाए होंगे यहाँ पे। दैट स्टोर्ड एनर्जी इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू दीज टू चार्ज। अगर इसी में बात कर रहे हैं हम यूनिट चार्ज का, तो आपको पता है वो क्या हो जाएगा, पोटेंशियल हो जाएगा, ओके। लेकिन अगर क्यू चार्ज की बात करें तो क्या कहलाएगा, पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगा। आप समझ रहे हैं ना, ये आपका बेसिक डेफिनेशन होने वाला है। तो एक बार डिफाइन कर लेते हैं, है ना, क्या है डेफिनेशन। हम लोग बात कर बोल सकते हैं कि वर्क डन इन bringing okay a charge from infinity to any point of electric field ओके, ये वाला बात तो लिखना ही है, विदाउट एनी एक्सेलरेशन या फिर रिटार्डेशन इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू चार्ज कन्फिगरेशन। और ये चार्ज कन्फिगरेशन कौन सा, वो वाला कौन सा चार्ज, सोर्स एंड टेस्ट। किन दो कन्फिगरेशन के बारे में बात हो रहा होगा, एक सोर्स चार्ज होगा और एक टेस्ट चार्ज होगा। उन दोनों का जो कन्फिगरेशन होगा उसका पोटेंशियल एनर्जी कहलाता है। कौन सा, जो हम लोग वर्क डन परफॉर्म करेंगे। फिर से वही बात कि सर विदाउट एनी एक्सेलरेशन क्यों लिखा हुआ है, बेसिक तो आप समझ लो, पहले भी समझा चुके हैं, फिर से देख लो। अब होता क्या है कि जैसे ही आप यहाँ से इसको ला रहे हैं, यहाँ तक लाए ढेर सारा वर्क परफॉर्म हुआ, तो यहाँ तक लाए, मान लीजिए इस पी पॉइंट तक लाए इस क्यू चार्ज को, तो इस दौरान जो वर्क हुआ वो इस कॉन्फ़िगरेशन का, जो भी आर डिस्टेंस तक लाए, इस दोनों कॉन्फ़िगरेशन का पोटेंशियल एनर्जी कहलाता है। समझ में आ रहा है? क्योंकि आप यहाँ से यहाँ तक वर्क किए होंगे, वही स्टोर हुआ होगा, तो इस फॉर्म में इन दोनों के कारण जो एनर्जी है वो पोटेंशियल, राइट। समझ में आ रहा है ना। यानी हम लिख सकते हैं यहाँ का जो पोटेंशियल एनर्जी होगा यूपी, वो क्या होगा, वो होगा वर्क डन इन ब्रिंगिंग क्यू चार्ज, वो भी एक्सटर्नल वर्क डन है, वो भी क्यू चार्ज को फ्रॉम इन्फिनिटी से कहां तक, पी तक लाने में, है ना। तो ये आपका बेसिक डिफरेंस क्या चाहिए, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इन ब्रिंगिंग क्यू चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू एनी पॉइंट पी is called potential energy due to these two charge configuration at this point। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इजी है बिल्कुल, है ना। अब सवाल उठता है विदाउट एनी एक्सेलरेशन क्यों। तो अगर आप मान लो कि इसको एक्सेलरेट करके लाओगे, तो एक्सेलरेट कैसे कर पाओगे आप? एक्सेलरेट करने के लिए तो आपको एक्स्ट्रा फोर्स लगाना होगा। आप सोच के देखो, इस जगह पर इसको इधर की तरफ, उधर से रिपेल कर रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इधर से आप क्या लगा रहे हैं, उधर की तरफ एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं। तो एक्सेलरेट करने के लिए डेफिनेटली आप एक्सटर्नल फोर्स इस एफई से ज्यादा लगाओगे, है ना। तो आप ज्यादा फोर्स लगाओगे तो वर्क भी तो ज्यादा परफॉर्म होगा, राइट और रॉन्ग। आप अच्छा, वर्क ज्यादा परफॉर्म होने से क्या होगा, मान लो कि आपने 10 जूल का वर्क परफॉर्म कर दिया, ठीक।
एक्सेलरेट करके लाए हो, एक्स्ट्रा फोर्स लगा के 10 जूल का मान लो वर्क हुआ। अब आपको मालूम है कि जब भी आप चार्ज को एक्सेलरेट करके लाते हो, चार्ज एनर्जी को रेडिएट करता है। ठीक है, आप पहले भी आप वीडियो को रिवाइज करके देखिएगा एक बार, पोटेंशियल वाला वीडियो, उसमें काफी डिटेल में बात हुई थी इस पर। सो एनर्जी को रेडिएट करेगा, तो आप चार्ज को एक्सेलरेट करके लाए जा रहे हो, वो एनर्जी को रेडिएट करता जा रहा है। मालूम चला कि इसने यहां से यहां तक आने में 2 जूल का एनर्जी रेडिएट कर दिया है, तो यहां पर तो 8 ही जूल स्टोर होगा इन दोनों के कारण। करेक्ट है। अब आप उससे लड़ाई करोगे, ये कहेगा भैया हम दोनों के कारण 8 जूल एनर्जी स्टोर्ड है, आप कहोगे हम 10 जूल का वर्क करके ला रहे हैं, तो कहो कि 8 जूल है। तो देखिए ध्यान से क्या हो रहा है, यहाँ का स्टोर्ड एनर्जी और आपके द्वारा किया गया वर्क डन कभी बराबर हो पा रहा है क्या? नहीं हो पा रहा है, समझ आया? इसीलिए जब भी आप पोटेंशियल को वर्क डन से डिफाइन करना चाहेंगे तो पोटेंशियल को वर्क डन के बराबर होना पड़ेगा, तभी तो पोटेंशियल को वर्क डन बोल पाएंगे। अगर मान लो वर्क डन कुछ और हो गया, पोटेंशियल कुछ और हो गया, तो कभी भी पोटेंशियल के डिफिनीशन को वर्क से डिफाइन कर पाएंगे क्या? पोटेंशियल को वर्क से डिफाइन कभी हम लोग नहीं कर पाएंगे। ओके, तो हम चाहते हैं दोनों बराबर रहे, इसलिए विदाउट एक्सेलरेशन लाया जाता है, ताकि आपका ये वर्क और ये यहाँ का एनर्जी स्टोर्ड बराबर रहे। आया समझ में? तो ये आपका बेसिक डिफिनीशन है। और डेफिनेटली यू पोटेंशियल एनर्जी को बोला डिफाइन कर सकता है वर्क डन बाई क्या चीज? एक्सटर्नल एजेंट। कहाँ से? इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पी तक लाने में। किसको? तो क्यू चार्ज को। ये आपका बेसिक डिफिनीशन, मतलब जब भी हम फॉर्मूला डिराइव करेंगे तो वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स कैलकुलेट करेंगे। बट इसका एक और तरीका है, ध्यान से देखिए, आप एक्सटर्नल फोर्स इधर लगा रहे हो और इधर डिस्प्लेसमेंट किए जा रहे हो, राइट? तो आपका वर्क डन तो क्या होगा? पॉजिटिव होगा, जिधर डिस्प्लेसमेंट उधर ही फोर्स लग रहा है। बट आप देखो ध्यान से, इस जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वर्क डन होगा वो तो नेगेटिव हो जाएगा। क्यों? सोच के देखो जरा कि आप इधर से ले जा रहे हो, डिस्प्लेसमेंट उसका उधर हो रहा है, फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक इधर लग रहा है, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ने कौन सा वर्क डन किया? नेगेटिव वर्क डन किया। ये सर नो, यानी हम बोल सकते हैं कि वर्क डन को पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या है? एक्सटर्नल का वर्क डन, और यही पोटेंशियल जो आप लिखा जा सकता है नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कौन सा फोर्स? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। बस इलेक्ट्रो रहने देते हैं। तो आप इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, फ्रॉम इन्फिनिटी टू पी, है ना? पहला क्या? पहला तो आपने जो इतना वर्क किया उतना एनर्जी स्टोर हो गया, मतलब आपका वर्क ही पोटेंशियल एनर्जी। अब आपका वर्क डन पॉजिटिव है, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का वर्क डन क्या है? नेगेटिव है। तो आप इसको माइनस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल लिख सकते हो। करेक्ट? सो इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्क डन निकाल के उसमें माइनस लगा देंगे तो उन दोनों चार्ज करने क्या हो गया? पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। तो चलिए हम लोग इसका बेसिक डेरिवेशन करने जा रहे हैं। बिफोर दैट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलिए स्टूडेंट्स, इसका एक बार डेरिवेशन देख लेते हैं, इन दोनों के कारण पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है। उसके लिए क्या करेंगे, देखिए ध्यान से, हम एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट लेंगे, यहाँ पर छोटा सा रेडियस वेक्टर लेंगे dr। ठीक है, अब dr का डायरेक्शन हमने उधर क्यों लिया? बहुत बच्चे को ये कंफ्यूजन होता है कि सर आप ला उधर से रहे हो तो dr इधर क्यों लिए हो? तो देखो ध्यान से, r का वैल्यू वो नहीं है जो मैंने डिस्टेंस ट्रेवल किया, वो r नहीं है। r है यहां से पॉइंट रेफरेंस लेकर के इस दिशा में मापा गया डिस्टेंस, यहां तक मापा गया डिस्टेंस, ये r है। यानी r की दिशा उधर है, आप ला रहे उधर से, लेकिन ध्यान रखो कि ये जो r डिस्टेंस है वो डिस्टेंस नहीं है जो मैंने ट्रेवल किया है। समझ में आ रहा ना? r का दिशा वो नहीं है जो मैं लाया हूं। r क्या है? r तो इस चार्ज से डिस्टेंस है ना, वो इधर मापा गया है और हम ला किधर है? इधर। तो आपका dr जो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होगा dr का, वो तो इधर ही होगा, क्योंकि r का दिशा इधर है तो dr का दिशा भी किधर होगा? इधर ही होगा, राइट? हाँ, उस dr के अपोजिट आप चीजों को ला रहे हो, इतना ध्यान रखना है। ओके, चलिए ध्यान दीजिए यहाँ पर। सो आप देखिए वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसे निकालेंगे, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स कैसे निकलेगा, या फिर आप पोटेंशियल एनर्जी निकालना चाहें तो आप क्या लिखोगे? माइनस ऑफ वर्क डन बाय। तो उतना छोटे से डिस्प्लेसमेंट में कितना वर्क होगा आप बताओ? कि एफ ई है ना, और डॉट डी आर करोगे यहाँ से, तो आप देखो डी आर भी उधर, एफ ई भी उधर, तो दोनों के बीच कॉस का एंगल कितना हो जाएगा? कॉस 0 हो जाएगा, तो वो ऑन हो जाएगा। चलिए अब इसको आपको क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तब जा करके आप वर्क डन निकाल पाओगे। क्यों? क्योंकि ये छोटा सा एनर्जी स्टोर होगा उतना ही दूर में, लेकिन अगर आप इंटीग्रेट कर दोगे तो आपको क्या निकल जाएगा? पूरा का पूरा एनर्जी निकल जाएगा, है ना? और आप देखो आर की वैल्यू कहाँ से वेरी कर रही है। तो आर पहले चार्ज जब वहां हुआ करता था तो इस आर का वैल्यू इन्फिनिटी हुआ करता था,
यस और नो। और जब चार्ज अब यहाँ आ गया तो आर का वैल्यू अब आर के बराबर हो गया है, यानी इन्फिनिटी से कहाँ तक, आर तक। फिर सुनिए आर का वैल्यू हमने कैसे डाला, आर का वैल्यू हमने डाला कि जब चार्ज इन्फिनिटी पर हुआ करता था तो आर का वैल्यू बताओ। तो आप कहोगे अच्छा ये आर तो यहाँ से ना है, तो अच्छा चार्ज इन्फिनिटी पर तो ये आर का वैल्यू इन्फिनिटी हो गया, वो भी किस दिशा में, तो इस दिशा में, ठीक। और अब चार्ज को वहाँ से उठा के यहाँ रख दिए, तब पूछा गया आर का वैल्यू कितना हो गया, तो आप कहोगे आर, अच्छा आर का वैल्यू तो आर है सर अब, है ना। तो आपने कहाँ से इंटीग्रेट, आर का वैल्यू कहाँ से, इन्फिनिटी से लेकर के आर तक आप इसको इंटीग्रेट करोगे। ओके, तो आप बताओ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होता है, तो आप कहोगे सर के ये वाला क्यू, फिर ये वाला क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर और इंटू क्या है डी आर। अब आप इसको क्या करने वाले हो, इंटीग्रेट। डॉट प्रोडक्ट क्यों हट गया, क्योंकि डी आर का डायरेक्शन और एफ ई का डायरेक्शन सेम है, तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, कॉस 0 1 होता है इसलिए। चलिए ध्यान दीजिए यहाँ पर इन्फिनिटी से कहाँ तक इंटीग्रेट करने वाले हैं, आर तक। क्या आएगा बताइए, 1 बाई आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन के क्यू तो कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा। 1 बाई आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा -1 बाई आर, और लिमिट डालोगे आप इन्फिनिटी से लेके आर तक, और बाहर में भी एक माइनस है, ये निकल रहा है पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू दीज टू चार्ज कन्फिग्रेशन। देखो क्या आ रहा है यहाँ से, इसके बाद हम ऊपर लिख रहे हैं इधर, u इक्वल टू प्राप्त हुआ हमको, पहले क्या डालोगे, अपर लिमिट डालोगे, फिर क्या डालोगे आप, लोअर लिमिट। तो पहले अपर लिमिट डालो, तो आपको प्राप्त हो रहा है, माइनस को भी अंदर कंपनसेट कर दो, तो ये आएगा के क्यू डिवाइडेड बाई इनटू अपर लिमिट डाल रहे हो तो क्या आएगा, 1 बाई आर आएगा, माइनस लोअर लिमिट डालोगे तो 1 बाई इन्फिनिटी आएगा। ये 1 बाई इन्फिनिटी क्या हो गया, 0 हो गया, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू दीज टू चार्ज आया के क्यू डिवाइडेड बाई क्या, आर। अच्छा सर, बात समझ में आ गया हमको कि अगर कोई दो चार्ज, यहाँ पर एक Q1 रखा हो, यहाँ पर एक Q2 रखा हो, बीच का दूरी R हो, तो इन दोनों के कारण जो पोटेंशियल एनर्जी का कन्फिगरेशन के कारण जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो लिखा जाएगा U इक्वल टू के Q1 Q2 बटा R। एकदम साधारण, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। चलिए आप अगला हम उधर एक बात बताने जा रहे हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान से देखिएगा आप लोग। अब इसमें कहा जाता है क्या, चलिए स्टूडेंट्स इसके बारे में एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात करा जाता है। देखिए क्या है, कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए ये जो क्यू चार्ज है ये इन्फिनिटी पर होता, तो आप सोचो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस तो इन्फिनिटी होता, तो आप सोचो Q1 और Q2 के बीच का डिस्टेंस अगर इन्फिनिटी हो जाए तो ये R का वैल्यू इन्फिनिटी पुट करोगे तो U बराबर क्या आएगा, 0 आएगा। अच्छा सर, मतलब आप ये बात हमको बताना चाह रहे हैं कि अगर दो चार्ज के बीच का दूरी अगर इन्फिनिटी हो जाए तो उस केस में हम लोग उन दोनों के कारण पोटेंशियल एनर्जी को 0 कहेंगे। अंडरस्टैंडिंग और नॉट, मतलब चार्ज इन्फिनिटी पर है तो कोई भी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड उन दोनों के कारण नहीं होगा, हम ऐसा बोलते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि किसी भी चार्ज के कारण इन्फिनिटी पर पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू 0 सपोज किया जा सकता है। अच्छा, ये बात तो आपने मैथमेटिकली देखा, इस बात को आप फिजिकली भी महसूस कर सकते हैं कि इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी 0 क्यों होता है। जरा सोच के देखिए, एक एकदम बेसिक एग्जांपल है, यहाँ देखिएगा, एकदम लॉजिकल बात है। ये क्यू सोर्स चार्ज है और ये मान लो कि ये लाइन इन्फिनिटी का है, इसके उधर जितने भी चीज़ें हैं वो सब इन्फिनिटी वाले हो, मतलब बहुत दूर है। तो आप सोचो ये इन्फिनिटी हमने लिख दिया यहाँ पर, इज इट इन फ्रेम, प्लीज चेक दैट। सो देखिए ध्यान से, हम कह रहे हैं कि यहाँ तक लाने में, यहाँ से क्यू चार्ज को यहाँ तक लाने में जो वर्क होगा वो इन दोनों बीच के कन्फिग्रेशन के कारण पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगा। बात सही है। अच्छा, अगर हम यहीं तक लाते हैं तो हमने डेफिनेटली कम वर्क किया होगा, इन दोनों का पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर आपसे कोई पूछे कि यहाँ तक लाओ अब इसको आप, तो यहाँ तक लाने में जो वर्क होगा वो इन दोनों के बीच का पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगा। यस और नो। अच्छा, अब कहो कि नहीं नहीं यहीं तक लाना है, तो अब यहां पर जो वर्क होगा, छोटा सा वर्क होगा, तो वो इसके बीच का क्या कहलाएगा, पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगा। लेकिन अगर कह रहे हैं कि चार्ज इन्फिनिटी पर ही है, तो अगर चार्ज इन्फिनिटी पर ही है इसका मतलब आपने उसको लाया ही नहीं, और जब आप उसको लाओगे नहीं तो आप वर्क नहीं करोगे, कोई वर्क डन नहीं होगा, तो कोई एनर्जी स्टोर नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं अच्छा सर कि इन्फिनिटी पर कोई चार्ज पड़ा हुआ है, मतलब हमने उसको अब तक ब्रिंग किया ही नहीं है, कोई वर्क परफॉर्म किया ही नहीं है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है, 0 है।
एंड हम कह सकते हैं एक इंपॉर्टेंट बात, क्या चीज, क्या, कि इफ चार्ज इज एट इंफिनिटी फ्रॉम सोर्स चार्ज, यानी कि कोई टेस्ट चार्ज, आप लिख लो, इफ टेस्ट चार्ज is at infinity from the source charge, then potential energy due to both charges is क्या, supposed to be क्या, जीरो। यानी कि कोई चार्ज अगर इन्फिनिटी पर है, दो चार्ज के बीच का इन्फिनिटी डिस्टेंस है, तो उसके कारण पोटेंशियल एनर्जी कभी भी नहीं माना जाएगा। ओके, इस ये बेसिक बात है। बिफोर दैट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलिए स्टूडेंट्स, अगला इसमें है पोटेंशियल, जो बात करा जाता है पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस पर। ओके, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस क्या होता है, जरा ध्यान से देखिए, सुनिएगा। मान लीजिए कि यहाँ पर सोर्स चार्ज है और ये इधर कोई चार्ज इन्फिनिटी पे पड़ा हुआ है, क्यू चार्ज। अब आप इसको सोचो जरा, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ले आओ। मान लो ये पॉइंट ए है, ठीक है, तो आपने इसमें यहाँ तक लाने में डब्ल्यू ए वर्क किया। अच्छा, अगर इस चार्ज को आप यहाँ से यहाँ तक लाओगे, बी पॉइंट तक, आप डेफिनेटली ज़्यादा वर्क करोगे, डब्ल्यू बी, है ना। आपसे पूछा जाए कि अगर इस चार्ज को यहां से यहां तक लाए होते तो कितना वर्क होता, तो इन दोनों वर्क मतलब डब्ल्यू ए बी होता। ए से लेकर के बी तक लाने में जो वर्क होता वो क्या कहलाता, इसके बीच का जो वर्क डन कहलाता पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस। समझ में आ रहा है कैसे कैसे, सुनिए, क्योंकि वर्क ए बी का मतलब हो गया कि वर्क ऑफ अप टू बी माइनस वर्क अप टू ए, और वर्क अप टू बी क्या है, तो वर्क अप टू बी है बी पॉइंट तक का पोटेंशियल एनर्जी, और माइनस ए क्या है, तो ए पॉइंट तक का पोटेंशियल एनर्जी। आप देखो ये क्या दिखाई दे रहा है आपको, ये तो डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी नहीं दिखाई दे रहा है। सोचो, यानी हम कह सकते हैं कि अच्छा सर, यहाँ से लेकर के यहाँ तक लाने में जो वर्क होगा, कितना वर्क होगा, डब्ल्यू बी माइनस डब्ल्यू ए, वही इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल एनर्जी का क्या कहलाएगा, डिफरेंस कहलाएगा। यानी कि पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस कैसे निकालेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में जो वर्क होता है, ओके, वो इन चार्ज को जब आगे ले जाओगे तो उतना पोटेंशियल एनर्जी वो क्या करता है, इंक्रीज कर देता है, चेंज कर देता है। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कैसे डिफाइन करेंगे, डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी या फिर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन किया जाएगा, वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड टू अनदर पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। आप इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, ये क्या, यही डिफिनेशन है पोटेंशियल या फिर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन क्या, पोटेंशियल एनर्जी। दोनों बातें किए, पोटेंशियल डिफरेंस बोली तब या फिर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बोलिए तब, दोनों का मतलब यही है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में जो वर्क होता है वो क्या कहलाता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कहलाता है। समझ में आया बात। चलिए, तो इस बेसिक फॉर्मूले पर देखिए ध्यान से, ये जो हमारा बेसिक फॉर्मूला है के Q1 Q2 डिवाइड बाई आर, ये क्या चीज़ है, अगर कोई Q1 चार्ज है, कोई Q2 चार्ज है, बीच का दूरी अगर R है, तो इन दोनों के कारण जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो K Q1 Q2 डिवाइड बाई क्या होगा, R होगा। इस बेसिक फॉर्मूला पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, फिर बात आप देखते हैं आगे। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलिए स्टूडेंट्स, आपके सामने कुछ बेसिक एग्जाम्पल्स हैं, देखते हैं क्या कह रहा है। पहला एग्जाम्पल है कि यहाँ एक 5 कूलम का चार्ज रखा हुआ है, यहाँ एक 8 कूलम का चार्ज रखा है, बीच का दूरी रखा है 2 मीटर। आपको बोला कि इन दोनों चार्ज कन्फिगरेशन के कारण कितना पोटेंशियल एनर्जी फिलहाल सेव्ड होगा। कैसे सेव हुआ होगा, इस 8 कूलम को इन्फिनिटी से लाया होगा यहाँ तक, जो वर्क हुआ होगा वही इन दोनों कन्फिगरेशन के कारण पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगा। बात सही है। तो कैसे, क्या तरीका निकालने का, इन दोनों के कारण पोटेंशियल जो निकलेगा वो U बराबर होगा के Q1 मतलब कितना 5 इंटू कितना 8 डिवाइडेड बाई कितना 2। अंडरस्टैंडिंग। सो आप देखो 2 से 8 कट गया है ना, 4 बार में, ये आ गया 20 इंटू के जूल। 20 के कैसे बनाएंगे, तो 20 इंटू 9 इंटू 10 टू द पावर 9, गुणाकार भागाकार आता है आपको, ये आ जाएगा 18 इंटू 10 टू द पावर 10, बोले तो 1.8 इंटू 10 टू द पावर 11 जूल।
अच्छा, मतलब इन दोनों चार्ज कन्फिग्रेशन के कारण कितना एनर्जी होगा? 1.8 10⁻11 जूल। सुनिएगा ध्यान से, पोटेंशियल एनर्जी हमेशा सिस्टम ऑफ चार्ज के लिए होता है, मतलब जितने भी चार्जेस उसमें होंगे उन सभी को कंसीडर करना है। कभी भी अकेला चार्ज के कारण एनर्जी नहीं होता है, पोटेंशियल अकेला चार्ज का होता है। पोटेंशियल एनर्जी हमेशा चार्ज के कन्फिग्रेशन के कारण होता है, सिस्टम ऑफ चार्ज का होता है। ओके, दो बातें ध्यान रखनी है पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्मूला इस्तेमाल करते समय। क्या चीज़ कि पोटेंशियल एनर्जी हमेशा सिस्टम ऑफ चार्ज के लिए होगा। दूसरा बात कि चार्ज का वैल्यू जब भी इस फॉर्मूला में पुट करेंगे हम, तो उसको साइन के साथ पुट करेंगे। इन दोनों बात को अपने नोट्स में मेंशन जरूर कर लेना। ओके, चलिए अगला सवाल हमारे पास, एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल का साइड दे रखा है ए, और कहता है इन तीनों कॉर्नर्स पर क्यू चार्ज रखा हुआ है। आपसे पूछा कि इस कन्फिग्रेशन के कारण कितना पोटेंशियल एनर्जी फिलहाल सेव्ड होगा इस कन्फिग्रेशन में। ओके, कैसे निकालेंगे बताइए? तो आप कहेंगे सर पहले तो इन दोनों चार्ज के कारण अपने एक दूसरे में पोटेंशियल एनर्जी सेव रहेगा, इन दोनों कन्फिग्रेशन, फिर इन दोनों के कारण एनर्जी होगा, फिर इन दोनों के कारण एनर्जी होगा, और तीनों एनर्जी को पढ़ क्या कर देंगे? स्केलर एडिशन कर देंगे। राइट, चलिए तो बताइए इन दोनों के कारण कितना एनर्जी होगा? तो आप कहोगे सर उनके कारण एनर्जी होगा K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई दोनों के बीच का दूरी, दैट इज A। सिंपल, गुड। अगला, इन दोनों के कारण क्या बोलिएगा भैया? इन दोनों के कारण बोलिएगा फिर से वही चीज़, K Q1 इंटू Q1 इंटू Q2 डिवाइड बाई दोनों के बीच का डिस्टेंस A। ठीक है, प्लस इन दोनों कॉम्बिनेशन के कारण एनर्जी होगा। यस, कॉम्बिनेशन के कारण एनर्जी, Q1 Q2 के कॉम्बिनेशन से आप एनर्जी लिख रहे हो, तो एक कॉम्बिनेशन यहाँ बना, एक कॉम्बिनेशन यहाँ बना, एक कॉम्बिनेशन यहाँ बना, टोटल कितने कॉम्बिनेशन बने? 3 कॉम्बिनेशन बने। तो उसके कारण भी कितना होगा? K Q1 इंटू Q2 मतलब स्क्वायर डिवाइड बाई दोनों के बीच का डिस्टेंस है। तो ये कितना एनर्जी आ गया? यहाँ एनर्जी आ गया 3kq स्क्वायर डिवाइड बाई कितना? A। आंसर सो सिंपल। चलिए इसी कारण कैसे लिखा जाएगा सोचिए जरा। तो आप देखो कौन कौन से दो चार्ज से कॉम्बिनेशन बना सकते हो आप। डेफिनेटली सबका दूरी ए दे रखा है ना। कौन कौन से चार्ज का कॉन्फ़िगरेशन हो सकता है, कॉम्बिनेशन हो सकता है? पहले इन दोनों के कारण एनर्जी होगा, फिर इन दोनों के कारण एनर्जी, फिर इन दोनों के कारण एनर्जी, फिर इन दोनों के कारण एनर्जी। 4 एनर्जी हुए। इन दोनों के कारण भी तो पेयरिंग बन रहा है, देखो जरा, इसके कारण भी एनर्जी होगा, और इन दोनों का भी पेयरिंग बन रहा है, इन दोनों के कारण भी क्या होगा? एनर्जी होगा। आप देख लो ध्यान से, जब भी आप पोटेंशियल एनर्जी लिखोगे कितने डिफरेंट कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, आपको इसको ध्यान देना है। समझ में आया? आपको सिर्फ कॉम्बिनेशन चेक करना है। अच्छा ये दोनों दूसरा, ये दोनों तीसरा, ये दोनों चौथा, और भी कोई कॉम्बिनेशन? हाँ अभी ये दोनों साथ में नहीं आया, अच्छा इनका भी कॉम्बिनेशन बन सकता है। ओहो ये दोनों भी अभी साथ में नहीं है, अच्छा इसका भी कॉम्बिनेशन बन सकता है। टोटल कितने कॉम्बिनेशन बन जाएंगे? 6 कॉम्बिनेशन बन जाएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर? पहले लिखते हैं इन दोनों का एनर्जी, तो क्या बोलोगे? K Q1 और माइनस Q2 डालोगे, ठीक है, डिवाइडेड बाई दोनों के बीच का दूरी कितना है? A। साइन के साथ रखा गया चार्ज, प्लस। अब इन दोनों का देखते हैं तो क्या होगा बताओ जरा? K Q1 जो कि माइनस Q है, फिर Q2 जो कि प्लस Q है, डिवाइड बाई कितना? A। तो डेफिनेटली ये भी कितना आने वाला है? ये भी आने वाला है माइनस KQ स्क्वायर डिवाइड बाई A। सिंपल। चलिए फिर इन दोनों कारण कितना एनर्जी स्टोर होगा? तो आप बोलोगे प्लस KQ स्क्वायर डिवाइड बाई A, मतलब Q1 Q2 डिवाइड बाई A। फिर इन दोनों कारण कितना होगा? वो होगा KQ स्क्वायर डिवाइड बाई फिर से क्या चीज़? A। अब देखो क्या हुआ, ये क्या हुआ, टोटल एक दूसरे से क्या हो गया? कट गया। मतलब हम कह सकते हैं, अच्छा सुनिए, ये तो चारों कट गए, लेकिन अभी कुछ कॉम्बिनेशन रहते हैं। अभी ये दोनों का एनर्जी स्टोर लिखना पड़ेगा, तो प्लस K Q1 Q2 भी तो उतना ही है था स्क्वायर, डिवाइड बाई दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होता है? डिस्टेंस ये √2A। अच्छा सर यहाँ पर आएगा √2 इंटू A। अच्छा फिर इन दोनों के कारण क्या स्टोर एनर्जी लिखोगे आप? इन दोनों के कारण क्या लिखोगे आप स्टोर एनर्जी, बताओ जरा? तो ये हो जाएगा वही से फिर से माइनस KQ स्क्वायर डिवाइड बाई दोनों के बीच का दूरी कितना है? तो आपका हो गया √2 इंटू A। तो ये भी तो कट गया। तो टोटल कन्फिग्रेशन में कितना एनर्जी से स्टोर होगा? फिलहाल इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना होने वाला है? इस कन्फिग्रेशन का 0 होने वाला है। लेकिन अगर यही चार्ज प्लस होता है ना,
तो इसी का आप इसको नोट कर लेना एक बार और, है ना, मैं इसको मिटा रहा हूँ। तो यही चीज़ अब कैसे बनता, और हमने क्या रख दिया, प्लस क्यू रख दिया। अब बताओ जरा, तो इसके कारण तो के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई ए, फिर इसके कारण के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई ए, के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई ए, के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई ए, मतलब कितना, 4 के क्यू डिवाइड बाई ए। ओके गुड, प्लस अब इसके कारण कितना होगा, तो आप कहोगे के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई √2a, और फिर इन दोनों के कारण कितना होगा, तो फिर से वही प्लस के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई √2a बोलोगे आप, करेक्ट और नॉट, दोनों को आप ऐड कर दो तो ये आ जाएगा के क्यू डिवाइड स्क्वायर बाई ए, कॉमन हो जाएगा तो यहाँ बचेगा 4 और प्लस यहाँ बचेगा 2/√2, क्योंकि दोनों जुड़ के 2 हो जाएंगे, 2/√2 हो जाएंगे। चलिए सो ये आ गया, इससे भागा देगा तो कितना हो जाएगा 4/4 + √2। दिस इज योर एनर्जी स्टोर्ड ड्यू टू दिस कन्फिग्रेशन। पहले वाला भी नोट करेंगे, इसको भी नोट करेंगे, राइट। चलिए अगला सवाल क्या करें, इधर देखो ध्यान, टेट्राहेड्रॉन है। टेट्राहेड्रॉन समझते हो क्या होता है? टेट्राहेड्रॉन क्या हुआ कि कोई भी ऐसा शेप जिसका बेस ट्रायंगल हो, मतलब हर फेस ट्रायंगुलर हो, 4 फेस होंगे, नीचे वाला फेस भी ट्रायंगल, इधर वाला भी ट्रायंगल, इधर वाला भी ट्रायंगल, इधर वाला भी ट्रायंगल। ओके, कह रहा है इन चारों के कारण, देखो ध्यान से, ये तीनों पॉइंट से अगर ये 3 पॉइंट 1 2 3, तो ये वाला पॉइंट ना इसको ठीक ऊपर है। समझ आ रहा है टेट्राहेड्रॉन कैसा है, नीचे में ट्रायंगल है बेस, और वहां से सब उठ के ऊपर भी एक चार्ज रखा हुआ है। कह रहा है सबका डिस्टेंस ए है ना। आपसे बोला कितना एनर्जी स्टोर होगा कन्फिग्रेशन के कारण, एकदम साधारण बात, आप सारे के सारे इसमें क्या बनाओगे, कॉम्बिनेशन चेक करोगे, है ना, कौन कौन से कॉम्बिनेशन है। आप देखो कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, कैसे पता चलेगा, तो पहले इन दोनों के कारण, अच्छा सर, फिर इन दोनों के कारण, अच्छा सर, इन दोनों के कारण, अच्छा सर, 3 बन गया, फिर इन दोनों के कारण, फिर इन दोनों के कारण, फिर इन दोनों के कारण, सारे हो गए। टोटल कितने कॉम्बिनेशन बने, 6 कॉम्बिनेशन बने। चलिए तो बताइए कितना होगा, तो इसी कारण लिख रहे हो, ये तो ए दूरी है, तो आप कहोगे के क्यू स्क्वायर Q1 × Q2 डिवाइड बाई ए, ठीक है, प्लस इसी कारण क्या लिखोगे आप, फिर से के क्यू स्क्वायर डिवाइड, सारे तो डिस्टेंस ए ही है और सारे के साथ चार्ज क्यू क्यू है, तो क्या रहेगा, प्लस के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई ए, प्लस के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई ए, प्लस के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई ए, प्लस के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई ए। काउंट कर लो, 6 हो गए। इसके कारण ये रहा, इसके कारण ये रहा, इसके कारण ये रहा, फिर ऊपर वाले के साथ अब इसके कारण ये रहा, फिर इसके कारण ये रहा, फिर इसके कारण ये रहा। टोटल कितने हो गए, दैट इज 6 के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई ए। इस तरह से आप बना सकते हो। अगर मान लो कि यही सवाल पेंटागोन में आ जाए, ठीक है, क्यू क्यू क्यू, ध्यान से देखते रहना, क्यू और क्यू, ठीक, तो आप क्या करोगे, पहले कॉम्बिनेशन गिनो, कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, कॉम्बिनेशन छूटना नहीं चाहिए। तो 1 कॉम्बिनेशन, 2 कॉम्बिनेशन, 3 कॉम्बिनेशन, 4 कॉम्बिनेशन, 5 कॉम्बिनेशन, अच्छा, उसके बाद 6 कॉम्बिनेशन, 7 कॉम्बिनेशन, अच्छा, इसी कारण 8 कॉम्बिनेशन, 9 कॉम्बिनेशन, इसी कारण 10 कॉम्बिनेशन, 11 कॉम्बिनेशन। सर ये क्या काउंट करा रहे हो सर, है ना। आप इसमें कुछ देर तक लग जाएगा आपको सिर्फ काउंट करने में कि कितने सारे कॉम्बिनेशन बन रहे हैं। आप इसमें जरा सा अपना बेसिक परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन को थोड़ा सा इम्प्रोवाइज कीजिए, तो उसके हेल्प से हम लोग बता सकते हैं कितने यहाँ पर कॉम्बिनेशन बनने वाले हैं। आप सोचो जरा, हमको करना क्या है कि जितने भी चार्ज दिए हैं उन सब में से 2-2 का कॉम्बिनेशन बनाना है, यानी कि गिवन ऑब्जेक्ट में से 2-2 का कॉम्बिनेशन बनाने के कितने तरीके होते हैं। तो आप कहोगे अगर n चीज़ दिया हुआ है उसमें 2-2 का कॉम्बिनेशन बनाना हो तो उसके तरीके होंगे NC2 येस और नो, है ना। चलिए तो NC2 का वैल्यू कैसे निकलता है, आप जानते हैं बेसिक परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, इसका मतलब होगा दिस इज योर n फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2e फैक्टोरियल n - 2 फैक्टोरियल, येस और नो। n फैक्टोरियल क्या लिखोगे आप, n × n - 1, अरे ये बेसिक आप जानते होंगे मैथमेटिक्स से, है ना, डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल बोले तो क्या 1 × 2, और डिवाइड बाई n - 2 फैक्टोरियल, ये फैक्टोरियल भैया कैंसिल हो गया, तो कॉम्बिनेशन बने n × n - 1 डिवाइड बाई कितने, 2, ठीक है। आप जरा ध्यान से देखो, इसमें 3 चार्ज थे तो कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, तो n बराबर 3 रख दो यहाँ पर, तो 3 गुना ये हो जाएगा 2/2, अच्छा 3 कॉम्बिनेशन बनेंगे, देखिए 3 बना कि नहीं बना, 1 2,
अरे वाह सर, हाँ सही बोल रहे हैं आप। तो यहाँ देखिए तो 4 चार्जर रखे हुए हैं, तो यहाँ पर n बराबर क्या रखोगे 4 इंटू ये आ जाएगा 3 डिवाइड बाई 2, कितना आ गया 6। अच्छा 6 कॉम्बिनेशन बनेंगे, बना भी है, थोड़ा देर पहले आप देखे भी थे। 4 यहाँ पर और 2 उसी तरह से यहाँ पे कितने चार्जेस हैं, 4 चार्जेस हैं, 1 2 3 और 4। तो कितने कॉम्बिनेशन बनना चाहिए, तो 6 कॉम्बिनेशन। अगर आपसे कोई पूछे कि भैया पेंटागन, इसको घेर लो आप, नीचे लिखना है अलग से, भैया पेंटागन में कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, तो आप क्या करोगे, यहाँ 5 रखोगे, तो 5 इंटू 4 बटा 2, 2 से 2 बार में सही दो क्या, 5 दूनी का 10। अच्छा 10 कॉम्बिनेशन, क्या बात कर रहे हैं सर, फिर से बताइए। 5 इंटू ये कितना हो जाएगा 4 डिवाइड बाई 2, कितना आ जाएगा 10 कॉम्बिनेशन उसमें आप बना सकते हो। अंडरस्टैंडिंग और नॉट, ध्यान रखिएगा ये चीज़। हेक्सागोन में कोई पूछ ले तो आप क्या लिख दो यहाँ पर 6 इंटू 5 बटा 30 बटा 2 मतलब 15, राइट है ना। तो इस फॉर्मूला के हेल्प से आप पता लगा सकते हो कितने नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन बन रहे हैं। बिफोर दैट पॉज द वीडियो, हम आपके लिए अगला सवाल लेते हैं। चलिए स्टूडेंट, इसमें अगला टाइप का जो क्वेश्चन आता है, ध्यान से क्या कह रहा है, कह रहा है कि यहाँ एक -q चार्ज रखा है, यहाँ 2q चार्ज रखा हुआ है, इसके बीचों बीच एक q चार्ज रखा हुआ है, इससे इसका डिस्टेंस r है, इससे इसका डिस्टेंस r है। कहता है इस कन्फिग्रेशन के कारण अगर पोटेंशियल एनर्जी 0 है, पूरा ओवरऑल इस पूरे कारण पोटेंशियल एनर्जी क्या है 0 दे रखा है, तो कहता है फाइंड इसका और इस q का रेशियो कितना होगा, ये हमको निकालना है। ठीक है, तो आप करोगे क्या, इस टाइप के सवाल में करना क्या होता है कि पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम का लिखो और उसको इक्वेट कर दो किसके, 0 के, राइट। चलिए हम वैसा ही करेंगे। तो क्या बताइए, 3 चार्जेस हैं, तो पहले कॉम्बिनेशन बनेगा इन दोनों का, तो क्या एनर्जी लिखोगे, वो लिखोगे k माइनस क्यू Q1 इंटू Q2 डिवाइड बाई दोनों के बीच का दूरी कितना है, बोलिए आर। चलिए प्लस इन दोनों के कारण क्या लिखोगे एनर्जी, अच्छा दूसरा कॉम्बिनेशन इसका और इसका बनेगा, तो क्या एनर्जी होगा, हो जाएगा k Q1 यस Q2 डिवाइड बाई दोनों के बीच का दूरी दैट इज कितना है r। तीसरा कॉम्बिनेशन कौन सा बनेगा, अच्छा सर इसके और इसके कारण, वो कौन सा होगा, वो कितना होगा, वो हो जाएगा प्लस k माइनस क्यू मतलब Q1 इंटू Q2 डिवाइड बाई दोनों के बीच दूरी कितना है दैट इज 2r, राइट है। क्या करेंगे, 2 से 2 कटा देंगे और बताओ, अच्छा ये पोटेंशियल एनर्जी क्या होने वाला है, इक्वल टू 0 होने वाला है। चलिए बहुत अच्छा, तो करेंगे क्या चीज़, देखो कौन कौन सा इसमें क्या क्या ऐड होने वाला है, क्या सब्ट्रैक्ट होने वाला है। तो ये है 2kq बटा r माइनस एगो kq बटा r, घट जाएगा तो क्या हो जाएगा kq बटा r बच जाएगा यहाँ पर, इन दोनों को सॉल्व करेगा तो फिर यहाँ पर आएगा माइनस, ये देखो ये है kq स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना r, और इक्वल टू क्या करने वाला है उसको 0। ठीक, यहाँ से आ रहा है, देखो ध्यान से, q माइनस क्यू इक्वल टू क्या आ गया 0 आ गया। कैसे कैसे कैसे, क्योंकि k बाई आर दोनों में कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ आएगा q माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 0। q तो 0 है नहीं, तो आप इसको कॉमन ले लो q, तो यहाँ से आएगा q माइनस एक ठो q बराबर 0। सो q बराबर क्या q, यानी कि q बटा q का वैल्यू आएगा 1। अच्छा सर इसका रेशियो कितना आने वाला है 1 आंसर हो जाएगा, साधारण एकदम। चलिए बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन IIT 2000 में आया हुआ सवाल है, बड़ा बेसिक सवाल है, इतना आसान सवाल आता नहीं है, लेकिन फिर भी कभी कभी आ जाता है, तो आपके लिए बोनस ही है। ध्यान से देखिए क्या कह रहा है, इस कन्फिग्रेशन के कारण एनर्जी 0 हो रहा है, आपसे पूछा Q1 इज टू Q2 कितना होगा। जब साधारण कैसे बनाएंगे, फिर से वही काम करना है, एक ही टाइप का सवाल हमने लिया है दोनों की, आपको रिविजन करने में हेल्प मिले। क्या करेंगे, पहले इन दोनों के कारण एनर्जी, फिर इसे कारण एनर्जी, फिर इसे कारण एनर्जी, और इक्वल टू क्या 0। ठीक, चलिए कारण लिखा जाएगा kq डिवाइड बाई कितना l, प्लस इन दोनों के कारण लिखा जाएगा kq, ये भी छोटा ही q है, मतलब q स्क्वायर डिवाइड बाई क्या l, प्लस इसे कारण क्या लिखा जाएगा, इन दोनों के कारण क्या लिखोगे बताओ जरा, तो लिखोगे kq डिवाइड बाई रूट अंडर 2 इंटू l। ये टोटल कन्फिग्रेशन आपका लिखा गया, और इसको आप क्या करने वाले हो, इक्वल टू 0 करने वाले हो। क्या क्या कटेगा इसमें बताओ जरा, q k l सब जगह से कैंसिल हो जाएगा,
एक छोटा क्यू भी कैंसिल हो जाने वाला है, ये सर नो। अच्छा, एक छोटा क्यू कैंसिल हो गया, क्या क्या बचा जरा लिखो तो जरा। यहाँ बच रहा है क्यू प्लस यहाँ बच रहा है छोटा क्यू, और यहाँ कितना बच रहा है जी? अरे कितना है भैया? अरे क्यू बटा √2 है जी, इक्वल टू क्या आ गया? 0। क्या यहाँ से आप क्यू निकाल सकते हो? निकल जाएगा। कैसे निकलेगा क्यू इक्वल टू? बाकी सब कुछ ट्रांसफर करो, यहाँ आ जाएगा माइनस के साथ 1 + 1/√2, है ना। सॉल्व कर लोगे आप तो यहाँ से क्यू बटा क्यू का वैल्यू आने वाला है, पहले सॉल्व करो। क्यू इज इक्वल टू माइनस क्यू, ये आने वाला है √2 + 1 डिवाइडेड बाई √2। ठीक, अब क्या करो आप इसको उधर ट्रांसफर कर दो, तो यहाँ से क्यू बटा क्यू का वैल्यू आएगा -√2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, √2 + 1। दिस इज योर आंसर। ओके, बेसिक था, आप इसको नोट करो, फिर अगला टाइप का सवाल हम देते हैं आपके लिए। चलिए स्टूडेंट्स, आपके पास एक दूसरा टाइप का सवाल किस तरह से आता है, ध्यान दीजिए। यहाँ पर कहता है क्या कि यहाँ पर चार्ज रखे हुए हैं ट्रायंगल के, इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों कॉर्नर्स पर Q, Q और Q, जिसका बीच का दूरी कितना है? 2a, 2a और 2a। ठीक है, अब क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है कि इन सभी चार्जों को आप नज़दीक लाओ एक दूसरे के, तीनों क्या करो? कंप्रेस करो। तो डेफिनेटली दोनों सब एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे? रिपेल कर रहे होंगे। तो आपको ज़बरदस्ती फोर्स लगा के कंप्रेस करना होगा उनको, मतलब आप जिधर फोर्स लगाओगे उधर ही डिस्प्लेसमेंट होगा। मतलब आप क्या करोगे? एक पॉजिटिव वर्क परफॉर्म करोगे, है ना। तो कह रहा है कि इन दोनों को करीब लाया गया है, और कहाँ तक करीब लाया गया है? जब दो सबके बीच का दूरी a हो गया तब तक करीब लाया गया है। कहता है इस दौरान आपने कितना वर्क किया, ये आपका सवाल है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये क्वेश्चन है। चलिए इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं ध्यान दीजिए। इस टाइप में हम लोग क्या करेंगे? वही वाला चीज़, वर्क डन बराबर क्या होगा? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। आप करते हैं ना, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स बराबर क्या करता है? पोटेंशियल एनर्जी में चेंज लाता है। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में जो वर्क हुआ वो इन दोनों के कारण चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कहलाता है। अभी हम लोग देखे थे पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस या फिर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, कि आपने जो वर्क किया एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में, वही पोटेंशियल एनर्जी का चेंज कहलाया। यस, नोटिस करिएगा इस बात को। यानी कि जब भी हमको वर्क निकालना हो, क्या निकालेंगे? इन दो, यहां से यहां आने में कितना पोटेंशियल एनर्जी का चेंज हुआ, दैट चेंज इज योर एक्सटर्नल वर्क डन। राइट और रॉन्ग? तो चलिए हम लोग चेंज निकाल लेते हैं। तो क्या करेंगे? हम लोग यहाँ का पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेंगे। ठीक, कितना पोटेंशियल एनर्जी है फिलहाल चार्ज के कारण? तो आप बोलोगे सर K Q डिवाइड बाई 2a। ऐसे ऐसे 3 है तो आप क्या करोगे? इसमें 3 से गुना कर दोगे। करेक्ट और नॉट? अच्छा, यहाँ का ये आपका इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है। समझ में आ रहा है आपको? ये क्या चीज़ है? आपका इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, राइट। एंड दिस इज योर व्हाट? फाइनल पोटेंशियल। कैसे लिखोगे? फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखा जाएगा? सोचो। तो Q डिवाइडेड बाई a, और ऐसा तो 3 है तो आप क्या करोगे? 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे। आप जरा इसको Q² लिखो, जरा अच्छा लगेगा देखने में। अब बताओ इसमें कौन सा पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है? ये ज़्यादा है कि ये ज़्यादा है? तो वैल्यू देख करके तो समझ में आ रहा है कि सर इसमें डिवाइड बाई 2 मतलब कम है और ये ज़्यादा है। और ये ज़्यादा हो क्यों ना? आप सोचो जरा, आप जब इसको दबा रहे थे तो कौन सा वर्क डन कर रहे थे? पॉजिटिव वर्क कि नेगेटिव वर्क? सोचो जरा, क्योंकि ये दोनों रिपेल हो रहे थे तो आप जबरदस्ती कंप्रेस कर रहे थे, मतलब जिधर फोर्स लगा रहे थे उधर डिस्प्लेसमेंट कर रहे थे, मतलब आप एक पॉजिटिव वर्क कर रहे थे, मतलब आपका एनर्जी उसके अंदर जा रहा था। इसका मतलब वो चार्ज के कॉन्फ़िगरेशन का जो पोटेंशियल एनर्जी उसको क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। आपका एनर्जी अगर उसमें जाएगा तो उसका एनर्जी क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। मतलब इसका पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगा आफ्टर वर्क डन। देखो तो बढ़ गया है कि नहीं बढ़ गया है? कितना बढ़ गया है? दैट इज योर वर्क डन, क्योंकि आपका वर्क डन ही वो एनर्जी को इंक्रीज कराता है। गॉट इट? चलिए, बहुत अच्छा। सो वर्क डन इज इक्वल टू आने वाला है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट डेफिनेटली वो आने वाला है फाइनल माइनस इनिशियल। चेंज तो हमेशा कैसे लिखते हैं? फाइनल माइनस इनिशियल। इसमें से घटा दो आप, तो क्या आएगा? 3kq² डिवाइड बाई a माइनस 3kq² डिवाइड बाई 2a। अब a को में से उसका आधा घट जाए तो कितना बचेगा? उसका आधा बचेगा। 3kq² डिवाइड बाई कितना? 2a। मतलब आपको इतना जूल का क्या करना पड़ेगा? वर्क करना पड़ेगा
ताकि आप इस कॉन्फ़िगरेशन को इस कॉन्फ़िगरेशन में चेंज कर सकते हैं। इसी तरह का सवाल आपके एनसीईआरटी के एग्जाम्पल में भी सॉल्व कर रखा हुआ है। कहता है, एक मिनट देखेंगे क्वेश्चन वो क्या है, Q 2Q एंड -3Q। देखिए ध्यान से, कह रहा है कि यहाँ पर वैसे ही ट्रायंगल है और कहता है यहाँ एक Q चार्ज रखा है, यहाँ 2Q चार्ज रखा हुआ और -2Q और यहाँ पर 3Q रखा हुआ है चार्ज। ठीक है, अब कहता है क्या चीज़, कहाँ माइनस है जी, यहाँ माइनस है, सॉरी। कहता है क्या कि इक्विलेटरल ट्रायंगल कॉर्नर्स पर रखे हुए हैं। कहता है क्या चीज़ कि इस चार्ज को आप उठा के यहाँ डाल दो, इस चार्ज को उठा के आप यहाँ डाल दो और इस चार्ज को उठा करके आप यहाँ डाल दो। ठीक है, आपसे कहता है क्या चीज़ कि इसके एनसीईआरटी में एक्चुअली नहीं है, ये प्रीवियस ईयर सीबीएसई में पूछा गया सवाल है। कहता है कितना वर्क डन आपको करना पड़ेगा, ये आपको निकालना है। एनसीईआरटी का नहीं है, प्रीवियस ईयर का है, मतलब सीबीएसई में पूछा गया सवाल है। सो देखिए ध्यान से क्या कह रहा है, यहाँ से यहाँ लाओगे, यहाँ से यहाँ लाओगे, यहाँ से यहाँ लाओगे, तो यही कन्फिग्रेशन का सूरत कुछ ऐसा हो जाएगा कि यहाँ पर Q चार्ज यहाँ आ गया, यहाँ का -2Q यहाँ चला गया, अच्छा, और ये 3Q यहाँ आ गया। अब ये कुछ ऐसा हो जाएगा, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? मतलब अच्छा, इसका साइड लेंथ कितना हो जाएगा ये तो दिया नहीं क्वेश्चन में, समझ रहे हैं? चलिए मान लीजिए कि आप इसका साइड लेंथ ले लेते हैं यहाँ से यहाँ तक 2a और 2a ले लिया आपने। चलो अब पूछ रहा है कितना होगा, इसका साइड लेंथ बता सकते हो कितना होगा? देखो ध्यान से, ये बेचारा यहाँ आया, सब अपने मिड पॉइंट पर आया, तो यहाँ पर सबके मिड पॉइंट को आप ज्वाइन करो। आपको मालूम है कि ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, चारों का चारों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होता है, समझ में आ रहा है ना? मतलब इसका साइड लेंथ बराबर इसका साइड लेंथ होगा, और इसका साइड लेंथ कितना होगा? अगर ये 2a है तो ये कितना होगा? a, मतलब इसका भी साइड लेंथ कितना होने वाला है? a। ठीक है, तो आप क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या करोगे, आप यहाँ का एनर्जी लिखोगे, फिलहाल कितना एनर्जी होने वाला है बताओ जरा, पोटेंशियल एनर्जी यू इनिशियल कैसे लिखोगे? तो इन दोनों का कारण एनर्जी क्या लिखा जाएगा? तो लिखा जाएगा -KQ 2KQ स्क्वायर, क्यों? क्योंकि 2Q है, यहाँ पर Q है, डिवाइड बाई दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? 2a, प्लस इन दोनों के कारण क्या लिखोगे? ये माइनस नहीं था सर, ये तो प्लस था ना? हाँ प्लस। अच्छा, इन दोनों के कारण क्या लिखोगे? तो लिखोगे 3 दूनी का 6 और डेफिनेटली नेगेटिव साइन आएगा, 6KQ स्क्वायर डिवाइड बाई दोनों के बीच की दूरी 2a, राइट? और इन दोनों का क्या लिखोगे आप? इन दोनों का लिखोगे -3KQ स्क्वायर डिवाइड बाई कितना दूरी है? 2a। ये आपका इनिशियल एनर्जी हो गया। कितना होगा जरा बताइए जोड़ घटाओ करके हमको। अरे भैया 6 3 9 में से 2 गया तो ये आ जाएगा -7KQ स्क्वायर डिवाइड बाई 2a लिखा जाएगा। फाइनल कैसे लिखोगे? तो u फाइनल आप यहाँ से निकाल लेना, कैसे निकलेगा? और यहाँ माइनस क्यों नहीं था भैया? ये माइनस था। चलो कैसे लिखोगे आप बताओ जरा। फिर इसी कारण पोटेंशियल क्या लिखोगे आप? तो ये हो जाएगा 2KQ स्क्वायर डिवाइड बाई दोनों के बीच का डिस्टेंस a, प्लस इन दोनों कारण, फिर इन दोनों कारण लिख दोगे। यहाँ पर आपको u फाइनल प्राप्त हो जाएगा और यहाँ से u इनिशियल प्राप्त हो गया, तो आपका जो वर्क डन होगा क्या हो जाएगा? u फाइनल माइनस u इनिशियल। अब पॉजिटिव आए नेगेटिव आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फाइनल माइनस इनिशियल इक्वल टू होता है वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स। ये फॉर्मूला बेसिक है, आप इसको लगाओगे आराम से क्वेश्चन बन जाएगा। इसी तरह से एनसीईआरटी में भी एक क्वेश्चन है दे रखा है, कहता है कि ये स्क्वायर है, स्क्वायर के कॉर्नर्स पे, एक मिनट देखने दीजिए इस क्वेश्चन। कहता है कि यहाँ पर +Q चार्ज है, यहाँ +Q चार्ज है, यहाँ -Q चार्ज है, यहाँ -Q चार्ज है। कहता है बीच, अब क्या कह रहा है कि किसी चार्ज को इन्फिनिटी, किसी Q0 चार्ज को इन्फिनिटी से इसके सेंटर पर ला के रखेंगे तो कितना वर्क परफॉर्म करना पड़ेगा। ये आपका होमवर्क है, असल में आपको इसको बनाना है। मैं आपको एक आइडिया देता हूँ कैसे बनेगा और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर भी बनाएंगे आप हमको। कहता है क्या चीज़ कि इस Q0 को कहाँ से ला रहे हैं? इन्फिनिटी से ला रहे हैं, ठीक है। सो आप बताओ फिलहाल इसका कुछ क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी होगा u इनिशियल, जब चार्ज को यहाँ नहीं लाया गया तो तब। अच्छा, चार्ज को इन्फिनिटी से यहाँ तक ला दोगे तो अब कुछ पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा, सब पांचों चार्ज के कारण पोटेंशियल एनर्जी लिख दोगे। पहले चार्ज के कारण पोटेंशियल एनर्जी होगा, फिर एक चार्ज आ गया, अब 5 चार्ज के कारण पोटेंशियल एनर्जी लिखा जाएगा और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो मालूम चल जाएगा आपने इसको लाने में कितना वर्क डन किया। तो आपका ये आपका होमवर्क है, ये भी क्वेश्चन आपका क्या है? होमवर्क है। इन दोनों क्वेश्चन को आप बनाओगे। एक क्वेश्चन तो इस तरह का आता है, इसको नोट करिए। फिर हम अगला क्वेश्चन लेते हैं जो अगले टाइप का है।
आप पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलिए स्टूडेंट्स, अगला सवाल का टाइप है ना, वेलोसिटी रिलेटेड क्वेश्चन कुछ आते हैं इस पर, है ना। मैंने आपको हर टाइप के क्वेश्चन दिखा रखा हूँ यहाँ पर, सो आप एक बार वीडियो को रिवाइंड करना, उसको बार बार रिवीजन करके देखते रहना, आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे सवालों को बनाते हैं और कितने टाइप के क्वेश्चन इस पर बन सकते हैं। ध्यान देना, कहता है यहाँ पर एक चार्ज रखा है जो फिक्स्ड है बिल्कुल, और ये चार्ज फ्री टू मूव है। ओके, अब इसको इसके बगल में r दूरी पर रखा गया है और यहाँ पर पकड़ रखा गया है। जैसे ही आप इसको छोड़ोगे क्या होगा, छोड़ दिया तो स्टोर्ड एनर्जी अपने आप को काइनेटिक में कन्वर्ट करेगा, ये रिपल्सन के कारण सर्र से भाग के उधर जाएगा, भागेगा ना। अच्छा, इसका मतलब ये है कि जब आप इसको छोड़े तो कहता है क्या चाहिए कि जब यहाँ से ये 2r दूरी जा चुका होगा, कितना दूरी जा चुका होगा, 2r दूरी जा चुका होगा, उस समय इस q ने कितना वेलोसिटी गेन किया होगा, ये आपको बताना है। ये सवाल है कि वेलोसिटी जो गेन होगा v बराबर क्या जब q ने 2r डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया वहाँ से, मतलब 2r पोजीशन पर चला गया इसके हिसाब से, मतलब कितना एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल किया, r डिस्टेंस एक्स्ट्रा ट्रेवल किया, तो कितना वेलोसिटी गेन होगा, ये क्वेश्चन पूछा गया। चलिए कैसे बनाएंगे इन सवाल को, आप ज़रा सोचो ज़रा क्या होगा कि जैसे ही ये दोनों चार्ज एक दूसरे से दूर होना शुरू हुए, इन दोनों का पोटेंशियल एनर्जी घटना शुरू हुआ, क्योंकि जैसे इसे r का वैल्यू बढ़ेगा, अरे भैया q1 q2 डिवाइड बाई r स्क्वायर, r होता है ना, तो जैसे जैसे दोनों बीच की दूरी बढ़ती जा रही है पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, डिक्रीज करता जाएगा, राइट। और जो लॉस होगा पोटेंशियल एनर्जी में वही होगा गेन इन क्या, काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस चार्ज। समझ में आया, क्योंकि यहाँ पर कोई फ्रिक्शन वगैरह देने रखा है, कोई लॉसेस वगैरह देने रखे हैं, तो सारा का सारा लॉस इन पोटेंशियल कहाँ अपीयर हो जाएगा, गेन इन काइनेटिक एनर्जी। यानी कि हम कह सकते हैं कि गेन इन काइनेटिक एनर्जी बराबर लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। ये वाला बेसिक फंडा हम लोग यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम लोग यहाँ पर लगाने वाले हैं। अंडरस्टैंडिंग, चलिए लगाते हैं। सबसे पहले बताइए लॉस पोटेंशियल कैसे निकलता है, लॉस इक्वल टू होता है u इनिशियल माइनस u फाइनल। इसका एक और तरीका हम आपको बताएंगे, पहले यह ध्यान दीजिए कि लॉस इनिशियल माइनस फाइनल और चेंज फाइनल माइनस इनिशियल, ध्यान रखिएगा। ओके, तो देखिए ध्यान से, लॉस इज इक्वल टू क्या, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू क्या, गेन इन या फिर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी या फिर गेन इन काइनेटिक एनर्जी, राइट। चलिए, तो ये लॉस इन पोटेंशियल कैसे लिखेंगे, तो u इनिशियल माइनस u फाइनल, और गेन कैसे लिखा जाता है, गेन मतलब क्या, चेंज कितना एक्स्ट्रा हुआ उसमें, तो ये लिखा जाएगा ke फाइनल माइनस ke इनिशियल। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। चलिए, u इनिशियल कितना था, इनिशियल मतलब जब ये यहाँ पर रखा हुआ था तो कितना था एनर्जी, कैसे लिखेंगे, तो हो जाएगा k q डिवाइड बाई कितना r, और जब ये यहाँ तक पहुँच गया, वहाँ से यहाँ तक आ गया, तो अब पोटेंशियल एनर्जी कितना है, तो आपका होगा k q डिवाइड बाई 2r। दिस इज लॉस इन पोटेंशियल इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक। फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या लिखोगे, तो हाफ इसका मास है m इंटू क्या लिखोगे, v स्क्वायर, माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या था इसका, 0। ठीक, यहाँ से क्या निकल जाएगा, भी निकल जाएगा। कैसे देखिए ध्यान से, के क्यू बाई आर में से उसका हाफ के क्यू बार हट गया तो कितना बचेगा, 1/2 के क्यू डिवाइड बाई आर इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर। 2 से 2 काट दीजिए, तो यहाँ से आ गया v स्क्वायर इज इक्वल टू के क्यू डिवाइडेड बाई m इंटू आर। यहाँ से v बराबर कितना आ जाएगा, अंडर रूट के क्यू डिवाइड बाई m इंटू आर। दिस इज योर वेलोसिटी। आया समझ में भैया। वेलोसिटी वाले क्वेश्चन कैसे करने हैं, फिर से वही चीज़, लॉस इन पोटेंशियल इज इक्वल टू क्या चीज़, गेन इन काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, इसको बनाने का एक और तरीका होता है, वो भी आप सीख लीजिए क्योंकि उसका भी आपको नीड पड़ सकता है। ध्यान दीजिए, कह रहा है क्या चीज़, कहता है कि इसमें एनर्जी कंजर्वेशन ही लगाने हैं, तो कहता है इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी बराबर क्या कर दो, फाइनल मैकेनिकल एनर्जी कर दो। तो इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी कैसे होगा, तो भैया इनिशियल पोटेंशियल प्लस इनिशियल काइनेटिक बराबर फाइनल पोटेंशियल प्लस फाइनल काइनेटिक। और जरा इसको सॉल्व करके देखो तो क्या होगा, तो u इनिशियल ये फाइनल जाकर माइनस हो जाएगा, बराबर ये ki उधर चला जाएगा तो हो जाएगा kf माइनस ki। देखो तो ये बिल्कुल यही नहीं आ गया। यस, सो आप ये काम करो,
और ये काम करो, बात एक ही है, ठीक है। आप जिसमें कंफर्टेबल हो आप वो काम करो, ओके। बिफोर दैट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलिए विद्यार्थीगण, देखिए अगला सवाल उसी तरह वेलोसिटी रिलेटेड। हम इस सवाल को बनाने वाले नहीं है, आपको समझा कर होमवर्क देने वाले हैं। कैसे करेंगे देखिए ध्यान से। इस सवाल में कहा क्या रहा है, सुनिएगा, क्वेश्चन भी पूरा नहीं है। कहता है क्या चीज़ कि यहाँ एक क्यू चार्ज और एक क्यू चार्ज रखा हुआ है, ठीक, और इन दोनों से बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस पर यहाँ ऊपर में एक माइनस क्यू चार्ज दे रखा है, और यहाँ पर आप इसको होल्ड करके रखे हुए हो। जैसे ही आप इसको छोड़ोगे क्या होगा, अरे ये इसको इधर खींचेगा, ये इसको इधर खींचेगा, दोनों फंदे से लगा के खींचेंगे इसको, तो ये बेचारा किधर आएगा, नीचे आएगा, ठीक है। ये नीचे आएगा, उसका स्विंग जब यहाँ तक पहुँच जाएगा तो फिर इसको ऊपर खींचेगा, फिर उसको ऊपर खींचेगा, तो फिर ये बेचारा ऊपर उठना शुरू होगा, यहाँ ऐसे होगा। तो फिर यहाँ से नीचे यहाँ पर क्या करने लगा, ये ऑसिलेट करने लगेगा, ठीक है। चलिए, तो कहता है क्या चीज़ कि जैसे ही आप इसको रिलीज किए, तो जब ये चार्ज मूव करते करते, ओके, मूव करते करते यहाँ पर आएगा, तो जब यहाँ इस पॉइंट को क्रॉस करेगा तो आपसे पूछा कितना वेलोसिटी होगा, ये क्वेश्चन है, ठीक है। कैसे बनाएंगे आप ये सवाल को, सुनिएगा ध्यान से। अब हो क्या रहा होगा यहाँ पर कि आप वही काम कर सकते हैं कि जब यहाँ से इसको छोड़ा गया होगा तो डेफिनेटली ये नज़दीक आ रहा है, तो इनके बीच का डिस्टेंस के कारण पोटेंशियल एनर्जी घट बढ़ रहा होगा, ठीक है। और पोटेंशियल एनर्जी मान लीजिए अगर लॉस हुआ होगा तो वही गेन इन क्या हुआ होगा, काइनेटिक एनर्जी हुआ होगा, राइट है। तो आप क्या करेंगे यहाँ पर, फिर से वही काम, लॉस इन पोटेंशियल इज इक्वल टू क्या करोगे, बोलो बोलो, गेन इन काइनेटिक एनर्जी। समझ में आया? या फिर इससे और बेहतर आपको लगता है तो आप करो मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल वाला बराबर मैकेनिकल एनर्जी फाइनल पोजीशन वाला। इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी कैसे लिखोगे, तो आप देखो ध्यान से, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, राइट, और यहाँ पर क्या लिखोगे, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी, करेक्ट। चलिए अब बताओ, जब ये बेचारा यहाँ था तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना था, 0, क्योंकि आपने उसको रोक रखा था। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, तो आप क्या कहोगे, अच्छा सर वो इन दोनों के कारण क्या लिखा जाएगा, के क्यू क्यू डिवाइड बाई दोनों के बीच की दूरी L। अच्छा सर, इन दोनों के कारण क्या लिखा जाएगा, फिर से वही माइनस के क्यू क्यू डिवाइड बाई क्या चीज़ L, और इन दोनों के कारण तो लिखा जाएगा प्लस के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई L। ये इनिशियल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी लिखा गया, प्लस ये तो 0 था बेचारा, इज इक्वल टू फाइनल क्या लिखा जाएगा, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी लिखा जाएगा। देखो ध्यान से, अब ये बेचारा यहाँ आ चुका होगा, तो इन दोनों के कारण पोटेंशियल एनर्जी, फिर इन दोनों के कारण पोटेंशियल एनर्जी L/2 डिस्टेंस का, फिर इन दोनों के कारण पोटेंशियल एनर्जी, ठीक। और उसको लिख करके क्या कर लेंगे, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी, यहाँ से काइनेटिक एनर्जी क्या लिखोगे, फाइनल हाफ mv²। आप लिख ही लो। चलो, अगर ये चार्ज यहाँ आ गया, ये चार्ज उठ के यहाँ आ गया, तो बताओ इन दोनों के कारण क्या लिखोगे, इन दोनों के कारण एनर्जी लिखा जाएगा के क्यू क्यू डिवाइड बाई L/2, जो भी डिस्टेंस है ना। फिर इन दोनों के कारण क्या लिखोगे, फिर से वही काम, माइनस के क्यू क्यू डिवाइड बाई L/2, सही है। अच्छा, और इन दोनों के कारण क्या लिखा जाएगा, तो लिखा जाएगा प्लस के क्यू स्क्वायर एंड डिवाइड बाई L, कट सही हो जाएगा उससे वो, है ना। प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी लिखना है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी कैसे लिखोगे यहाँ का, तो हो जाएगा हाफ mv²। अब देखो सारा को इधर ट्रांसफर कर दो, यहाँ से क्या निकल जाएगा, v निकल के आपके सामने हाजिर हो जाएगा। तो ये आपका होमवर्क है, कैसे सॉल्व करना है आप सीख गए, गुड। उसी तरह से एक सवाल यहाँ भी है, देखिए ध्यान से। कहता है क्या चीज़ कि यहाँ पर एक चार्ज्ड रिंग दे रखा है जिस पर हमने Q चार्ज रखा है और इसका रेडियस कितना है, इसका रेडियस R है, ठीक। कहता है क्या चीज़ कि इन्फिनिटी से किसी Q चार्ज को थ्रो किया गया विथ स्पीड कितना, u। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। कहता है क्या चीज़ कि जब ये चार्ज चलते चलते इस रिंग से r डिस्टेंस तक आ चुका होगा, तो यहाँ पर इसका वेलोसिटी कितना होगा, ये आपको निकालना है। कैसे बनाइएगा सवाल को, आप सोचिए जरा। पहले क्या होगा कि ये चार्ज बेचारा इन्फिनिटी पर है, तो इस रिंग के कारण और इस चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी क्या माना जाएगा, 0। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बट इस सिस्टम में काइनेटिक एनर्जी होगा, कैसे, इस चार्ज के पास इसका मास दे रखा है छोटा m, बराबर आप लिखिएगा फाइनल पोटेंशियल कैसे लिखेगा, तो फाइनल पोटेंशियल लिखा जाएगा, देखो ध्यान से,
इसके कारण यहां पर आपको पोटेंशियल का फॉर्मूला पता है, रिंग के कारण पोटेंशियल KQ डिवाइड बाई अंडर रूट R स्क्वायर प्लस रेडियस स्क्वायर होता है ना। पोटेंशियल में अगर चार्ज से गुना कर दो तो ये पोटेंशियल एनर्जी हो जाता है, आपको हम वहाँ ही बताए थे ये बात, राइट है, बहुत अच्छे। तो यहाँ का पोटेंशियल कैसे लिखा जाएगा, तो इसका पोटेंशियल और इनटू ये चार्ज, तो यहाँ का पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हो गया दोनों के कारण। और फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या लिखोगे, तो हाफ mv²। लिखो जरा क्या करेंगे आप फिर से, मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल बराबर मैकेनिकल एनर्जी फाइनल, नहीं समझ में आया दोबारा देखिए। इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी में क्या होता है, इनिशियल पोटेंशियल होता है प्लस इनिशियल काइनेटिक होता है, राइट। चलिए इनिशियल एनर्जी क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी, आप सोचो जरा, एक चार्ज यहाँ दूसरा चार्ज इन्फिनिटी पर, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या भैया, 0। अच्छा सर बतिया समझ में आ गया। क्या इनिशियली सिस्टम में कोई काइनेटिक एनर्जी है, चेक करो जरा, नहीं सर ये तो रुका हुआ है, लेकिन ये तो फेंका गया है u स्पीड से, तो आप इसे क्या लिखोगे, हाफ mU² बराबर फाइनल वाला पोटेंशियल प्लस फाइनल वाला काइनेटिक लिखना है। तो फाइनल पोटेंशियल कैसे लिखेंगे, तो आप सोचिए जरा, अब चार्ज फाइनल ये उठ के यहाँ आ चुका है, तो इस चार्ज के कारण और इस रिंग के कारण एक सिस्टम बन रहा है चार्ज का, है ना, इस कारण पोटेंशियल कितना लिखा जाएगा, तो आप इसका पोटेंशियल का फॉर्मूला मालूम है, उसमें Q से गुना कर देंगे, ठीक, तो यहाँ का पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा इन दोनों के कारण, यस और नो। तो आप पोटेंशियल एनर्जी आप यहाँ लिख लेना, क्या चीज़, KQ डिवाइड बाई अंडर रूट ये वाला R² प्लस ये वाला R², राइट है, कैसे, KQ अंडर रूट ये वाला R² प्लस ये वाला R², दिस इज पोटेंशियल ड्यू टू रिंग हियर, और उसमें अगर Q से गुना कर दोगे तो इन दोनों का पोटेंशियल एनर्जी आ गया, प्लस यहाँ का कुछ वेलोसिटी भी होगा, सो हाफ mv² काइनेटिक एनर्जी हो गया, काइनेटिक फाइनल वाला, सॉरी, ठीक। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से आपको क्या निकल के आ जाएगा, सब कुछ गिवन है, ये सारा गिवन है, ये u गिवन है क्वेश्चन में, यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, v निकल के आ जाएगा। ये आपका होमवर्क है, ये दोनों क्वेश्चन आपको बना के लाना है। और ये रहा आज के क्लास का कहानी, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू चार्ज कन्फिग्रेशन, और इस पर इतने तरह के सवाल आ सकते हैं, और भी कुछ और बेहतर सवाल हो सकते हैं, वो हम आपको PDF बना करके आपके व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर देंगे, और बहुत जल्द ही आपके ये सारे PDF भी ज्ञानोत्तरचना के वेबसाइट www.ज्ञानोत्तरचनावेबसाइट.com पर भी अवेलेबल आपका हो जाएगा, है ना। तब तक के लिए आप देखते रहिए GRC के वीडियोस, धन्यवाद।